नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करते हैं कि पिछले हफ्ते की जो मार्केट की गिरावट हुई उस मार्केट की गिरावट से हमें डील कैसे करना है। बेसिकली मार्केट की गिरावट से ज़्यादा जो हमारे को मार्केट में वॉलेटिलिटी देखने को मिली वो वॉलेटिलिटी हमें अंदर तक हिला के रख गई। बेसिकली बाजार जब किसी दिन 400 पॉइंट गिरता है, किसी दिन 200 पॉइंट चढ़ता है, किसी दिन वापस 300 पॉइंट गिरता है, तो बाजार में हम ये जजमेंटल कॉल नहीं ले पाते कि हमें बाजार में खरीदना है कि बेचना है। तो सबसे पहले हमें बाजार में एक बिग पिक्चर रख के हमारे को व्यू बनाना होगा। डे टू डे बेसिस के ऊपर हम कोई भी व्यू नहीं बना सकते, क्योंकि ये आगे आने वाले टाइम में ये वॉलेटिलिटी और आगे बढ़ने वाली है। तो हम उन टॉपिक्स की चर्चा करेंगे कि कैसे हम इस वॉलेटिलिटी को एडजस्ट करें, कैसे इस वॉलेटिलिटी से डील करें। सबसे पहली बात कि हमें एप्पल टू एप्पल कंपेयर करना है, ऑरेंज टू ऑरेंज कंपेयर करना है, एप्पल टू ऑरेंज कंपेयर नहीं करना है। मतलब हमें लार्ज कैप की वॉलेटिलिटी को लार्ज कैप के साथ कंपेयर करना है, लार्ज कैप की वॉलेटिलिटी को मिड कैप और स्मॉल कैप के साथ कंपेयर नहीं करना है। बिकॉज लार्ज कैप के बढ़ने की भी एक अपनी स्पीड होती है और गिरने की भी एक स्पीड होती है। सेम वे मिड कैप और स्मॉल कैप की बढ़ने की स्पीड और गिरने की स्पीड अलग होती है। ऐसे समझ लें कि अगर हाईवे पे कोई एक बहुत बड़ा ट्रक चल रहा है तो वो मोटरसाइकिल की तरह कट नहीं मार के निकल सकता ना, कार की तरह कट मार के नहीं निकल सकता। इसीलिए हमारे को वॉलेटिलिटी को डिस्टिंग्विश करना चाहिए कि वॉलेटिलिटी लार्ज कैप्स में मेरा स्टॉक क्या ज़्यादा वॉलेटाइल है, लार्ज कैप में मेरा स्टॉक क्या ज़्यादा फॉल कर रहा है। अगर वो लार्ज कैप का है तो मिड कैप में है तो मुझे ये देखना है कि दूसरे मेरे पीयर ग्रुप के साथ वो कैसा बिहेव कर रहा है। अगर हम ऐसा सोचेंगे तो हमारे को वॉलेटिलिटी का एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव नजर आएगा, हम उसको ज़्यादा अच्छे से डील कर सकेंगे। दूसरी बात, वी हैव टू एक्सेप्ट दिस वॉलेटिलिटी। हमें इस वॉलेटिलिटी को अंदर से स्वीकार करना होगा, क्योंकि हम कुछ 2-3 बड़े मेजर इवेंट्स की ओर जा रहे हैं। सबसे पहला मेजर इवेंट, देश में आम चुनाव डिक्लेयर हो चुके हैं, जनरल इलेक्शन डिक्लेयर हो चुके हैं। तो जनरल इलेक्शन डिक्लेयर होने के साथ ही बाजार में अब 2 महीने का टाइम बच गया चुनाव में। तो चुनाव के रिलेटेड जितने भी स्पेकुलेशन होते हैं वो स्पेकुलेशन का माहौल तैयार हो रहा है। और इवन कुछ इंस्टीट्यूशंस, ग्लोबल इंस्टीट्यूशन, जिस भी कंट्री में इलेक्शन होते हैं वहाँ जा कर के वो अपना सट्टा करते हैं, वो अपना ट्रेडिंग करते हैं। तो जब वो वॉलेटिलिटी आती है, वो फंड्स आता है, उस फंड्स के साथ वो वॉलेटिलिटी भी आती है। तो इसलिए हमें एक्सेप्ट करना होगा कि वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, हमें उस बढ़ी हुई वॉलेटिलिटी के साथ ही जीना है। वी हैव टू एक्सेप्ट दिस। दूसरा, कभी अमेरिका में फेडरल बैंक जो इन्फ्लेशन की सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो अपना आउटलुक देता है इंटरेस्ट के रिगार्डिंग, इंटरेस्ट रेट कट करने के रिगार्डिंग, तो वो इंटरेस्ट रेट कट करने का माहौल भी कभी ऐसा न्यूज आता है कि वो जून में हो जाएंगे, कभी बोलता है जून में नहीं होंगे। तो ये जो स्पेकुलेशन चलते हैं ये भी हमारे जो इमर्जिंग मार्केट्स में जो फंड्स आएगा उस फंड्स के रिलेटेड स्पेकुलेशन क्रिएट करते हैं। तो वो फंड्स के डिले होने पर हमारा मार्केट गिरेगा, कभी बोलता है आएगा तो फिर वापस चढ़ेगा। तो इस वॉलेटिलिटी को हमें एक्सेप्ट करना होगा, इसके साथ ही जीना होगा। तीसरी बात, लार्ज कैप और मिड कैप और स्मॉल कैप का जो वैल्यूएशन गैप है वो वैल्यूएशन गैप श्रिंक होना है। उस वैल्यूएशन गैप के ऊपर हमने पीछे भी एक वीडियो बनाया था, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के ऊपर हमने बात की थी, जहाँ पे हमने बात कर रहे थे कि एक छोटी सरकारी बैंक इंडियन ओवरसीज बैंक का एग्जांपल लेके हमने बात किया था कि उसका जो प्राइस टू बुक रेशियो है, प्राइस टू बुक वैल्यूएशन है, वो 6 टाइम जा रहा है उसकी प्राइस का। और स्टेट बैंक 1.5 के प्राइस टू बुक वैल्यूएशन पे मिल रही है, बैंक ऑफ बड़ौदा 1.25 के वैल्यूएशन पे मिल रही है। तो ये जो वैल्यूएशन गैप है लार्ज कैप और मिड कैप का, ये वैल्यूएशन गैप सस्टेन नहीं हो सकता। कंपैरेटिवली लार्ज कैप ज़्यादा अच्छा करेंगे और मिड कैप और स्मॉल कैप कंपैरेटिवली गिरेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि लार्ज कैप जो भी आपके पास है वो हमेशा बढ़ेगा ही और स्मॉल कैप मिड कैप है तो वो गिरेगा ही नहीं, लेकिन कंपैरेटिवली हमें अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट में। इसी कारण हम देख भी रहे हैं कि पिछले वीक में जो फॉल आया, वहाँ पे जो ज़्यादा फॉल आया वो मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में आया, क्योंकि वो वैल्यूएशन गैप कवर करना है। अल्टीमेटली पहले जहां वैल्यूएशन अंडर वैल्यूड थे मिड कैप स्मॉल कैप के, इसीलिए वहां पे हमने एक बहुत बड़ी तेजी देखी पिछले साल 2023 में। मिड कैप और स्मॉल कैप में लार्ज कैप की कंपैरेटिवली बहुत अच्छी रैली आई। तो वो रैली आने का कारण भी यही था कि वो अंडर वैल्यूड थे, वो अंडर परफॉर्म कर रहे थे। लार्ज कैप के मुकाबले वैल्यूएशन गैप कम हो गया था और अभी वो वैल्यूएशन गैप उल्टा हो रहा है। तो ये सिचुएशन रिवर्स होती है। वॉलेटिलिटी से डील करने में चौथी जो बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि हमारे को हमारे अंदर का कैरेक्टर डिफाइन करना होता है। हम इन्वेस्टर हैं या हम ट्रेडर हैं या हम गैम्बलर हैं। जब हम ये डिसाइड कर लेंगे तो हम उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करेंगे। जनरली हमने देखा इंट्राडे में बहुत सारे लोग अपनी पोजीशन बनाते हैं और वो पोजीशन अगर लॉस में चली गई तो उसको डिलीवरी में कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाते हैं उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी के। अगर हम इंट्राडे ट्रेडर हैं तो हमें इंट्राडे ट्रेडिंग का काम करना है। हम अगर
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का काम करना, और हम गैम्बलर हैं तो हमें गैम्बलर की तरह सोचना और एक्ट करना है। कोई बुरा नहीं है किसी भी चीज़ में, तीनों अपने अपने व्यापार हैं। लोग, बहुत सारे लोग इन तीनों चीज़ों को व्यापार बना के काम करते हैं। गैम्बलर को, चूंकि मैं हूं नहीं इसलिए गैम्बलिंग की बात मैं कर नहीं सकता, लेकिन एज ए ट्रेडर आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, वो ये कि आपको अपना रिस्क मैनेज करके चलना है। अगर आपने रिस्क मैनेज किया तो सब कुछ चीज़ें ठीक हो जाएगी। आप कभी कम कमाएंगे लेकिन कभी ज़्यादा कमाएंगे तो चीज़ें मैनेज हो जाएगी। और दूसरी ये भी बात है कि अगर आप एज ए ट्रेडर अगर आपको कोई M2M आ रहा है तो वो M2M देने के लिए कोई नहीं आएगा, इसलिए आपको एज ए ट्रेडर अपना M2M मैनेज करना, अपना रिस्क मैनेज करना, अपने कैपिटल डाइवर्सिफाई करके चलनी है। ये बात कोई दूसरा आपकी जगह कर ही नहीं सकता। अगर आप वो काम नहीं कर सकते तो आप ट्रेडिंग छोड़ दीजिए। आप अपनी पोजीशन को हेज नहीं कर सकते तो आप ट्रेडिंग छोड़ दीजिए। और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको अगले 2 महीने का जो वक्त है ना, ये आपको डे टू डे फ्रिक्वेंटली आपके भाव देखने का नहीं है। आपको अपनी एक नज़र होनी चाहिए आपकी कंपनी के ऊपर कि वो क्या कर रही है, उसकी न्यूज़ फ्लो क्या आ रही है, क्योंकि रिलेटेडली न्यूज़ फ्लो भी बाजार में ज़्यादा हो जाएगा अभी अगले 2 महीने इलेक्शन तक। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आपने अच्छी कंपनी पकड़ी है, तो आप कम से कम भाव देखें इन 2 महीने के अंदर, क्योंकि अदरवाइज कभी लोअर रेट्स के ऊपर पैनिक करके आपका माल निकल जाएगा। प्रॉपर्टी और ज़मीन में पैसा बनाने और नहीं बनाने के पीछे का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि एक जगह हमारे को डेली के भाव देखने को मिलता है और दूसरी जगह डेली भाव देखने को नहीं मिलता प्रॉपर्टी का। इसीलिए अगर आपके पास एक्स्ट्रा फंड है तो जब भी कभी मार्केट गिरे आप चुप से जाए, अपने को 10, 20, 50 हज़ार, लाख रुपए का कुछ भी स्टॉक लेना है वो लीजिए और डीमेट में रख के भूल जाइए। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा नहीं है, आप फुल्ली इन्वेस्टेड है, तो आप अपनी कंपनियों के ऊपर एक नज़र बनाए रखें कि उनके रिलेटेड क्या न्यूज़ फ्लो चल रहा है। थोड़ी पैनी आंख जरूर बनाए रखें, लेकिन भाव पे नज़र ना रखें अगले 2 महीने के लिए, जब तक कि इलेक्शन कंप्लीट नहीं हो जाते। 5वीं और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, ट्रीट योर ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट एज ए बिजनेस। इस बिजनेस को 2 रुपये 5 रुपये कमाने के लिए, 2000 5000 कमाने के लिए, 10,000 20,000 कमाने के लिए मत लगाइए। आप ऐसे समझिए कि आपने जो कंपनी ले रखी है वो कंपनी कोई और चला रहा है। इक्विटी का बेसिक मतलब होता है हिस्सेदारी। मतलब आपने जिस कंपनी में, 5 कंपनी में, 10 कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया, आपने उसमें हिस्सेदारी ले रखा है। बस वो चाहे हिस्सेदारी छोटी ही क्यों नहीं होगी, आप उतनी क्वांटिटी का रिलायंस, उतनी क्वांटिटी का इन्फोसिस या जो भी आपने शेयर ले रखा है उसमें इन्वेस्ट किया है आपने, आप उतनी क्वांटिटी का, वो उतने परसेंटेज का वो कंपनी ऑन करते हैं। आप अपने पास मालिक हैं उस कंपनी के। आप इस हिसाब से सोचेंगे तो आपको डेस्परेट फीलिंग नहीं आएगी। हाँ, फर्क इतना ही है कि यहाँ पर ये जो बिजनेस है ये आप नहीं चला रहे, कोई और चला रहा है। बहुत बार नहीं होता कि सेठ जी ने दुकान पे किसी आदमी को रखा हुआ है काम करने के लिए, दुकान वो चलाता है, सेठ जी को हिसाब देता है, सेठ जी ने वीडियो कैमरा लगा के वहाँ पे उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं वो। इस हिसाब से अगर हम सोचेंगे तो हमारे को अपने बिजनेस के प्रति वॉलेटिलिटी को डील करने का ज़्यादा बेटर सेंस मिलेगा। हम डेस्परेट नहीं होंगे भाव को लेकर के। अगर आपकी दुकान के सामने से कोई फ्लाईओवर बन रहा है, अगर 6 महीने आपकी दुकान नहीं चली तो क्या आप दुकान बंद थोड़ी कर देते हैं, बेच के थोड़ी निकल जाते हैं? नहीं ना। यही वे से हमारे को इक्विटी मार्केट में भी सोचना है कि हम जो कंपनियां ले रखी हैं, हम उन कंपनियों के मालिक हैं उतने परसेंटेज में जितने हमारे पास शेयर हैं। वो कंपनियां कोई और चला रहा है, इंडिया के बेस्ट माइंड चला रहे हैं। इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? अगर इस हिसाब से अगर हम सोचेंगे बिजनेस को, इन्वेस्टमेंट को, तो हमारे अंदर वॉलेटिलिटी से डील करने का सेंस आएगा और हम ज़्यादा बेटर मैनर में इस वॉलेटिलिटी को हैंडल कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।